Hello and welcome to a new video from my channel, that is Learn Economics from Namrata Khandelwal. In this video I am going to tell you more about cost. So let's start. In this video I am going to cover what is marginal cost. So marginal cost, margin is what? When you are producing 1000 यूनिट्स, जैसे मैंने लास्ट में एग्जाम्पल लिया था टी शर्ट्स का, अगर हम 100 टी शर्ट्स बना रहे हैं और 1000 रुपीज़ की टोटल कॉस्ट है, और अगर हम 101 टी शर्ट्स बनाते हैं तो हमारी जो कॉस्ट आती है वो आती है 1050, और अगर हम 102 यूनिट्स बनाते हैं तो हमारी कॉस्ट आती है ₹1075। तो यहाँ पे एक यूनिट जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन, हम एक यूनिट का बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। सो बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट माय कॉस्ट विल चेंज, इट इंक्रीजेज, एंड दैट इंक्रीज इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। सो मार्जिनल कॉस्ट हियर इज 50 रुपीज। Again I am increasing one more unit, again my cost is increasing. How much my cost is increasing? That is 25 rupees. So 25 rupees is marginal cost. So it is very clear, marginal cost is nothing but change in total cost. Total cost में जो change आता है for producing one more unit of a commodity. एक यूनिट ज़्यादा बनाने से, एक अगर आप टी शर्ट का प्रोडक्शन कर रहे हो, कार का प्रोडक्शन कर रहे हो, बाइक का प्रोडक्शन कर रहे हो, जब भी हम एक बाइक और एक टी शर्ट और एक आइसक्रीम और बना रहे हैं तो उससे जो हमारी कॉस्ट में इंक्रीमेंट आएगा, जो इंक्रीज होगी, जो चेंज आएगा, दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। सो यू कैन सी TCN माइनस TCN माइनस 1, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि 1050 माइनस 100 इज इक्वल टू 50, दैट इज दी मार्जिनल कॉस्ट। तो फॉर्मूला इज नया TC माइनस TCN माइनस 1, जस्ट उसके पुराना वाला है TC। तो अगर ये 10th यूनिट पे, अगर ये TC 101 यूनिट पे था तो ये वाला TC कौन सा लेंगे हम? 101 माइनस 1, दैट इज़ ये वाला TC हो जाएगा 100। तो 100 पे कौन सा TC है? 1000, वो ले लिया, और 101 यूनिट पे कौन सा TC है? 1050, वो ले लिया। दोनों का डिफरेंस आपका मार्जिनल कॉस्ट है। So this is the formula for marginal cost, that is TCN minus TCN minus 1. This is the formula which we use for marginal cost, for the calculation of marginal cost. Now in this, I hope you understand what is marginal cost. That is total cost में जो change आया किस वजह से? एक यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से जो total cost में change आया है, that is known as marginal cost. चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसका फॉर्मूला भी हमने बात कर लिया, TC इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगी, ये जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल सी चीज़ है। टोटल कॉस्ट किससे बनता है? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट से। तो TCN की जगह में TVC प्लस TFC भी लिख सकती हूँ, क्योंकि ये nth यूनिट पे है, तो TVC और TFC कौन सा वाला? nth यूनिट वाला, माइनस TCN माइनस 1, यानी कि TVC प्लस TFC यहाँ पे भी लिख सकते हैं। टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट तो इसका ही टोटल होता है, TVC प्लस TFC का। कौन सी यूनिट पे? nth से पहली वाली यूनिट, यानी कि n माइनस 1। ठीक है, अब इसको और हम इसको थोड़ा सा फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। TFCN ब्रैकेट ओपन माइनस TVC n माइनस 1 प्लस माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, TFC n माइनस 1। अब यू कैन सी TFC n यानी कि 100 यूनिट पे जो TFC है वही 99 यूनिट पे होगा। ऑब्वियसली फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहती है, चाहे nth पे हो चाहे n माइनस 1 यूनिट पे हो। तो ये अगर 100 है तो ये भी 100 होगा, ये अगर 1000 है तो ये भी 1000 होगा, प्लस 1000 माइनस 1000 ये कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली जो मार्जिनल कॉस्ट होती है दैट इज इक्वल टू TVCN माइनस TVCN माइनस 1। सो दिस फॉर्मूला is also be used to calculate marginal cost.
तो मार्जिनल कॉस्ट को हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं. पहला है वेरिएबल कॉस्ट TVCN minus TVCN minus 1 और TCN minus TCN minus 1. So we can use these two formula. अब आप पूछेंगे कि कौन सा वाला फॉर्मूला वी शुड यूज. वी शुड गो विद दिस फॉर्मूला, वेरिएबल कॉस्ट वाला. रीजन बीइंग मार्जिनल कॉस्ट इज अ चेंज इन टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट में जो भी चेंजेस आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आते हैं. तो हमें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ लेना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंज आया है वही फॉर्मूला यूज़ लेना चाहिए. So in solving practical question, I always advise my kids to use this formula, not this one. It will going to create problem as it contains fixed cost also. So formula तो हम लिखेंगे जब हमसे पूछा जाए कि formula क्या है. formula तो यही है, but ये formula इसी को बनाता है, तो हम ये formula से भी practical question solve कर सकते हैं. ओके, सो MC के हम दो फॉर्मूले हम सीख चुके हैं. MC के दो फॉर्मूले हम सीख चुके हैं. कौन कौन से MC के दो फॉर्मूले हो गए हैं. मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1. मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू TVCN माइनस TVCN माइनस 1. सो दिस इज द टू फॉर्मूलाज. एक और चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं. मार्जिनल कॉस्ट का एक फॉर्मूला, चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q. कॉस्ट में जो चेंज आया है उसी को लेते हैं. इस फॉर्मूले से भी हमारा कैलकुलेट हो सकता है और ये भी हम यूज कर सकते हैं. सो दीज टू फॉर्मूलाज कैन बी यूज टू फाइंड आउट मार्जिनल कॉस्ट. नाउ ज़्यादातर 11th क्लास में हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं. तो उनके क्वेश्चंस जो होते हैं वो तब यूज़ आता है जब जैसे यूनिट्स जो हैं वो 10 से 20 हो रही है और 20 से 30, यानी कि गैप ज़्यादा हो. अगर यूनिट्स 11 से 12 यानी कि सिर्फ 1 का गैप है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ लेंगे. लेकिन गैप ज़्यादा है तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ लेंगे, चेंज इन TC अपॉन चेंज इन. दैट विल प्रोवाइड यू प्रॉपर आंसर. चलिए अब हम आगे चलते हैं. मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन आपको समझ आई गई होगी. चेंज इन टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज आया है बाय चेंज इन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट. एक यूनिट और बदलने से जो भी चेंज आया है दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट. इसका फॉर्मूला हम कर चुके हैं. अब बात करते हैं इसकी शेप की. इसका शेप कैसा होगा. चलिए शेप की हम बात करते हैं. तो शेप की अगर हम बात करें तो इसकी जो शेप है, इसका जो कर्व का शेप है वो होता है यू शेप अगेन, बट एक नाइक के साइन की तरह. जैसे नाइके का साइन है, जैसे राइट का साइन है, उसकी तरह एक्स एक्सिस पे हम यूनिट्स लिखेंगे, वाई एक्सिस पे बच्चों आप मार्जिनल कॉस्ट लिखेंगे. ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट वाई एक्सिस पे आ गया, एक्स एक्सिस पे यूनिट्स. इस तरीके की लेबलिंग बहुत ज़रूरी होती है, अदरवाइज एग्जामिनर इवैल्यूएटर जो है वो आपके मार्क्स कट करेगा. यहाँ पे MC का शेप क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द शेप ऑफ MC कर्व. तो यू शुड से इट्स अ यू शेप कर्व. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इट इज यू शेप कर्व, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. यस, अगेन बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इट इज यू शेप कर्व. फर्स्ट स्टेज में गिरता है. जब लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की फर्स्ट स्टेज चल रही होती है तो ये गिरता है. सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में ये राइज करता है. तो बिकॉज ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन मार्जिनल कॉस्ट इज यू शेप कर्व.